बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए हिंदी यानी हिंदी गद्य का पूरा सॉल्व्ड मॉडल पेपर कराने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर है क्वेश्चन पेपर है, इसमें कि जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार जरूर रिपीट होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें आपके हैं सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। इस मॉडल के पेपर के माध्यम से इसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। इसके साथ में आंसर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको कहीं भी इसके जो है आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी वीडियो को आप देखकर जो है इस पेपर में आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, अन्य कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की भी मैं वीडियो बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा ऑल आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम से। ठीक है, चलेगा। आज हम इसी के मॉडल पेपर चर्चा करेंगे। आपके मैंने जो है बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी मैंने आपके मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। आपका जो पेपर होता है को करिकुलर कोर्स का, जिसको हम ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं, कंपलसरी के जो आपका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव वाला, उसकी मैंने क्लासेज जो है चैप्टर वाइज करा दी हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में उसको भी देख लीजिएगा। आज की क्लास के माध्यम से हम जो है बीए थर्ड सेमेस्टर आपका हिंदी यानी हिंदी गद्य, इसी के जो है मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर पर जो हम चर्चा करेंगे, इसी को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा पेपर आपका 2 घंटे आपका समय निर्धारित रहेगा सभी विश्वविद्यालय में, और 75 नंबर आपका पूरा प्रश्न पत्र आपका आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि रेखा यानी संस्मरण और जो है रेखा चित्र में जो है क्या अंतर होता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसके बीच में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंट होता है, थोड़ा सा हम सरल शब्दों में इसको हम समझेंगे। ठीक है, चलेगा। संस्मरण जो होता है, संस्मरण जो है विवरण प्रधान होता है। ये क्या होता है, डिटेल प्रधान होता है। जाहिर सी बात है संस्मरण जो होता है ये डिटेल बेस होता है। ठीक है, इसमें जो है विवरण होता है। और रेखा चित्र का मतलब होता है किसी चीज़ का चित्रण किया जाता है। ठीक है, विजुअल होता है, चित्र के माध्यम से इसका जो चित्रण किया जाता है। तो रेखा चित्र का मतलब क्या होता है भैया, किसी चीज़ का चित्रण होता है। इसमें इसमें यानी चित्रण प्रधान होता है, इसमें जो है विवरण प्रधान होता है। ठीक है, चलेगा। इसमें जो आपका लिखे जो आपका डिटेल होता है लिखित की, वो प्रधान होता है। इसमें आपका जो है चित्र होता है प्रधान। इसके बीच की जो है इस इन दोनों के बीच में मैं जो है अंतर आपको दिखा रहा हूँ, संस्मरण और रेखा चित्र के बीच में। दूसरे अंतर की हम बात करें इसके, तो संस्मरण जो है वास्तविक होता है। तो संस्मरण क्या होता है भैया, कहोगे जो है रियल होता है आपका। ठीक है, और रेखा चित्र जो होता है वास्तविक व जो है काल्पनिक दोनों हो सकते हैं। रेखा चित्र जो होता है ये भैया वास्तविक और काल्पनिक ये दोनों हो सकते हैं। फिर अगला इसमें आपका अंतर दिया हो कि संस्मरण जो है किसी महान जो है व्यक्ति का होता है। संस्मरण जो होता है किसी ये जो है महान व्यक्ति का होता है, लेकिन जो रेखा चित्र होता है ये सामान्य से लेकर जो है कह सकते हो व्यक्ति का भी हो सकता है। ये जो रेखा चित्र होता है ये सामान्य से समान व्यक्ति का भी हो सकता है। ठीक है, अगला फिर इसमें आपका अंतर दिया कि संस्मरण का विषय जो है कोई एक जो है विशेष व्यक्ति या जो किसी एक घटना से संबंधित हो सकता है। इनका कहना मतलब संस्मरण जो होता है एक विषय या फिर कोई एक विशेष वस्तु या फिर एक किसी घटना से जो है संबंधित हो सकता है। लेकिन रेखा चित्र जो होता है इसके विषय जो है बहुत कह सकते हो विषय जो है विभिन्न हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगला फिर इसमें आपका अंतर दिया हुआ है कि संस्मरण जो है संक्षिप्त, हाँ संस्मरण जो होता है ये संक्षिप्त जो है आकार में छोटा होता है। संस्मरण का मतलब होता है इससे जो है आकार में छोटा होता है, जबकि रेखा चित्र जो होता है ये आकार में बड़ा होता है। ठीक है, फिर अगला इसमें अंतर दिया हुआ है कि संस्मरण में जो है आपका विवरणात्मक यानी जो है शैली का प्रयोग होता है। यानी जो है इसमें जो है विवरण इसमें जो है विवरण वाली शैली का प्रयोग होता है, विवरणात्मक आपका डिटेल वाली शैली का प्रयोग होता है। और रेखा चित्र में भैया जो होता है आपका जो है इसमें जो है चित्रण का प्रयोग होता है, चित्रण शैली का। ठीक है, चलेगा। लास्ट इसका अंतर और आपका दिया हुआ है कि संस्मरण में जो है मुख्य रूप से जो है पुरानी बातों को याद करते हैं। संस्मरण जो होता है इसमें हम पुरानी बातों को याद करते हैं। और रेखा चित्र जो होता है किसी व्यक्ति के या फिर किसी वस्तु के जो है जीवन पर जो है चित्र होता है। ठीक है, यह होता है। मैंने सारे इसके बीच में अंतर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि हमारा दिया हुआ है कि जीवनी और जो है आत्मकथा क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके हम जो है हम आंसर भी कराएंगे साथ में। पाजेब कहानी का संक्षिप्त आपको जो है इसका ब्यौरा आपको देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक के भैया समस्या पर आपको संक्षिप्त आपको जो है प्रकाश डालना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिएगा सबसे पहले जीवनी और आत्मकथा क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, चलेगा। तो पहले आत्मकथा क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। आत्मकथा जो होती है ये स्वयं लिखी अपनी जो है जीवनी को जो है आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, आत्मकथा क्या होती है, स्वयं यानी अपने यानी सेल्फ यानी जो है स्वयं लिखी अपनी जीवनी को, यानी मान लो मैं कोई अपनी जीवनी लिखूं तो इसी को जो है आत्मकथा कहते हैं। आप भी अपनी जीवनी के बारे आप लिखे तो इसी को ही जो है आत्मकथा कहते हैं। यानी अपनी जीवनी के बारे में लिखना ही आत्मकथा कहलाता है। अर्थात जब कोई लेखक या फिर जो है साहित्यकार या कोई व्यक्ति जो है कलात्मक एवं जो है साहित्यिक तरीके से अपनी अपनी जो है जीवनी
के बारे में जो है जीवनी लिखता है और उसे जो है तो उसे जो है क्या कहते हैं भैया, आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, कोई साहित्यिक या फिर कोई कवि अपनी जब जीवनी लिखता है तो इसको जो है हम क्या कहते हैं भैया, तो कहोगे भैया आत्मकथा कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा। ठीक है, और साथ में इसको और देखो, आत्मकथा से यह जो है अपेक्षा की जाती है कि उसमें सत्य या फिर जो है अंश अधिक हो और जो है लेखन ईमानदारी से हो, अपने जीवन से में जो है घटित घटनाओं का वर्णन करे। ठीक है, इनका कहने का मतलब जो आपका आत्मकथा होता है ये जीवन में जो है अपने जो जीवन के बारे में आप जीवनी लिखते हैं, इसे को हम आत्मकथा कहते हैं। और साथ में आप जो जीवनी लिखते हो उसमें सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही मायने रखता है। ईमानदारी आपके जो है शब्दों में होनी चाहिए, आपकी जीवनी में होनी चाहिए। जो आत्मकथा आप लिख रहे हो उसमें ईमानदारी बहुत ही जरूरी रहती है। आपने जो घटनाएं उसमें जो लिखी हैं वो सही है कि नहीं है, उनको बहुत ही कह सकते हो शुद्धतापूर्वक या फिर सही पूर्वक ही आपको लिखना चाहिए। ठीक है, ये सारी आपके कुछ इसमें टिप्स भी हैं। ठीक है, चलेगा। हम देखेंगे कि जीवनी क्या होता है। ठीक है, चलेगा। ये तो आपका आत्मकथा हो गया है कि आत्मकथा जो आपका होता है किसी यानी अपनी जो जीवनी होती है इसी को हम आत्मकथा कहते हैं। अब भैया जीवनी क्या होता है? ठीक है, अभी तो मैंने आत्मकथा आपको बताया, तो जीवनी क्या होता है? जीवनी जो है आत्मकथा से थोड़ी सी भिन्न होती है, ज़्यादा नहीं भिन्न होती, केवल थोड़ी सी भिन्न होती है। कि जीवनी को जो है अंग्रेजी में जो इसको जो है बायोग्राफी कहते हैं, सभी को पता होगा। और जो है आत्मकथा लेखन की जो है अपनी कथा होती है। आत्मकथा जो है लेखन की जो होती है अपनी कथा होती है। ठीक है, जब कोई आप आत्मकथा लिखते हो तो आप अपनी कहानी जब लिखते हो तो उसे आत्मकथा कहते हैं। लेकिन जबकि जीवनी जो होता है किसी दूसरे व्यक्ति के भी जीवन के बारे में जो आप जो लिखते हो इसको जीवनी कहते हो। आत्मकथा जो होती है, आत्मकथा में क्या होता है कि आप अपने जीवन के ही बारे में आप जीवनी लिख सकते हो। लेकिन जीवनी जो होता है भैया ये जो है दूसरे व्यक्ति की जीवनी के बारे में भी आप इसको जो है कथा के माध्यम से लिख सकते हो, बता सकते हो। तो ये अर्थात कहने का मतलब व्यक्ति जो है विशेष जीवन के जो है घटनाओं को जो है लिखा गया या फिर जो है वर्णन जीवनी है। ठीक है, किसी घटना को या फिर किसी कह सकते हो जीवनी को लिखा गया जो वर्णन होता है यही आपका जीवनी कहलाता है। ठीक है, इन दोनों की केवल डिफरेंट यही है कि आत्मकथा जो होती है अपने खुद पर आधारित होती है। अपनी ही आत्मकथा जब जीवनी कोई लिखता है व्यक्ति तो उसको आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी क्या होता है, आप दूसरे व्यक्ति की जब लिखते हो तो इसको जो है जीवनी कहते हैं, आत्मकथा। ठीक है, जब दूसरे व्यक्ति की जीवनी के बारे में लिखते हो, उसके बायोग्राफी आप लिखते हो तो इसको जीवनी कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको दोनों आपको डिफिनेशन बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सरलतापूर्वक आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे प्रश्न की ओर हम देखेंगे। ठीक है, चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पाजेब कहानी की जो आपको समीक्षा करना। पाजेब जो आपकी कहानी है आपके पाठ्यक्रम में जो है संकलित है। आपकी ये जो कहानी है ज्ञानेंद्र द्वारा लिखित है। किसके द्वारा भैया? ज्ञानेंद्र द्वारा लिखित कहानी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। आप अपने जो है सिलेबस में अवेलेबल है, आप इसकी कहानी पढ़ोगे, आपके पास सीरीज या नोट्स वगैरह होगा तो आपको पता चलेगा कि इस कहानी का मेन उद्देश्य क्या है, इसका सार क्या है। तो थोड़ा सा हम सरल शब्द में इसका बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि ये जो है पाजेब कहानी किस पर आधारित है। ये देखा जाए तो छोटे बच्चों पर आधारित ये कहानी है। ठीक है, पाजेब जैसा कि बच्ची की एक पाजेब से उसकी खो जाती है। ठीक है, कुछ मित्र उसको चुरा लेते हैं, तो उसी से रिलेटेड आपकी कहानी है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम सब कम शब्दों में समझेंगे जिससे आपको एग्जाम में यदि आएगा तो आपको इसको लिख देना है। ठीक है, पहली बात जो आपका ज्ञानेंद्र द्वारा लिखित जो है पाजेब कहानी है जो है बाल मनोवैज्ञानिक एक जो है उत्कृष्ट चित्रण है। कहने का मतलब जो है ये जो कहानी है आपका पाजेब एक जो है ज्ञानेंद्र द्वारा लिखित जो है ये बाल मनोवैज्ञानिक एक जो है उत्कृष्ट चित्रण है। कहने का मतलब जो है ये बाल मने होता है बच्चों का जो है एक मनोवैज्ञानिक होता है, उसके जो मनोसाइकोलॉजी होती है। ठीक है, उसका जो सोच होती है उसी का एक जो है उत्कृष्ट एक चित्रण है। ठीक है, एक कह सकते हो एक चित्र है। और कहानी में जो है 8 वर्षीय जो है आशुतोष और जो है 5 वर्षीय उसकी बहन जो है गीता मनोभाव का जो है सूक्ष्म सटीक चित्रण दर्शाया गया है। इस कहानी में जो है एक कह सकते हो कहानी में जो है 8 वर्ष का जो है एक आशुतोष नाम का जो है एक लड़का है। ठीक है, और 5 वर्ष की जो है उसकी एक सिस्टर है, उसकी एक बहन है। इसी के जो है मनोभाव का जो है सूक्ष्म सटीक जो चित्रण इसमें दर्शाया गया है। और पाजेब के जो है खोने पर और जो है चोरी के आरोप के बाद जो है बच्चों के जो है मन में उठने वाले भावनाओं जैसे कि डर, शर्म, झूठ, जिद और जो है अंत में जो है सच्चाई को जो है स्वीकार को जो है बड़ी ही कुशलता से जो है व्यक्त किया गया। इस कहानी में एक बच्ची है आशुतोष की जो बहन है उसकी कह सकते हो उसकी पाजेब खो जाती है। तो इसके जो है कह सकते हो आरोप से कि बच्चों में जो है एक मन में जो कह सकते हो जिज्ञासा उठ जाती है, उसमें एक डर बैठ जाता है कि किसने इसकी चुराई है। एक शर्म महसूस होती है कि कौन इसमें झूठा है। ठीक है, तो ये सब जो है इस कहानी में दर्शाया गया है। अब इस कहानी को पढ़ोगे तो आसानी से पूरा आप लिख पाओगे। ठीक है, आप चाहे तो गूगल करके भी इसकी कहानी पढ़ सकते हैं। बस इतना ही छोटा आपको चित्र मैंने आपको दिखाया है, आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हो, आपको एग्जाम में नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
चलेगा। वहाँ से शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था तो मैंने शॉर्ट में इसका जो है आंसर कराने का प्रयास किया था। अब अगले हम प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि हमारा दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद की जो है ध्रुव स्वामिनी जो है आपके जो पाठ्यक्रम में जो संकलित है, ध्रुव स्वामिनी आपका जो नाटक आपके जो पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है, इसी के बारे में हम देखेंगे कि नाटक क्या है, ठीक है। चलेगा, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है नाटक में जो है देखा जाए तो हाँ चलेगा। तो ये जो है नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का जो है आपका ध्रुव स्वामिनी, इसमें जो है नारी समस्या को जो उजागर करना, जयशंकर प्रसाद की जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो है लेखक के तत्कालीन नारी समस्या को जो उजागर किया। लेखक के अनुसार जो है भारतीय समाज एक जो है पुरुष प्रधान जो है समाज है, ठीक है, और जिसमें स्त्री अपनी जो है सुरक्षा के लिए हमेशा जो है पुरुषों पर जो है आश्रित रहती। आश्रित का मतलब होता भैया कि निर्भर रहती है, पुरुषों पर जो है निर्भर रहती है, ठीक है। और देखो पुरुष स्त्री को जो है हमेशा से जो है, हाँ, पुरुष जो है स्त्री को पुरुषों से जो है अधिक कुछ नहीं समझती है। वह स्त्रियों पर तरह तरह के जो अत्याचार करता है और जो है मनमाना शोषण करता है। और इस लेखक के माध्यम से जो है ध्रुव स्वामिनी का जो सशक्त चरित्र का जो है लेखक ने जो है नारी की जो है गरिमा को दर्शाया है। ये जो आपकी ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, इसमें जो है नारी जी की जो आपकी जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने जो है नारी की समस्या को जो उजागर किया है, ठीक है। तो इसी के बारे में इन्होंने बताया है। तो ये कहानी जब पढ़ोगे तो अब आसानी से इसका लिख सकते हो। ये जो इतना मैंने आपको दिखाया है, जो मैंने पढ़ के आपको दिखाया है, तो इसको जो है आप रट लो। इतना ही यदि आप लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलेगा, ये जो आपका ध्रुव स्वामिनी एक समस्या प्रधान नाटक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इतना ही आप लिख दोगे, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है देखा है तो नारी समस्या को इन्होंने जो उजागर किया है जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से, और तत्कालीन नारी समस्या को जो उजागर इन्होंने किया तो है, लेकिन जो है लेखक के अनुसार जो है भारतीय जो समाज है जो है एक पुरुष प्रधान समाज है, ठीक। इसमें यानी पुरुष प्रधान का मतलब होता है पुरुष का ही सबसे ज़्यादा यानी उसको प्रधान माना गया है, उच्च माना गया है, ठीक है। जिससे जो है जिसमें जो है स्त्री अपनी सुरक्षा के लिए जो है हमेशा पुरुषों पर निर्भर रहती है। यानी स्त्री अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा पुरुषों पर जो है निर्भर रहती है। और जो है स्त्री जो है पुरुष और स्त्री को जो है पुरुष से जो है अधिक कुछ नहीं समझती। पुरुष जो होता है स्त्री को जो है पुरुष स्त्री को जो है पुरुष से अधिक, यानी जो पुरुष होता है अपने से अधिक स्त्री को कुछ भी नहीं समझता है। और वह जो स्त्री पर जो है तरह तरह के अत्याचार करता है और शोषण करता है, मारपीट करता है, ठीक है, मारता तो इस तरह के शोषण करता है। तो इस लेखक के माध्यम से जो है ध्रुव स्वामिनी का जो है सशक्त जो है इसका चित्रण किया है लेखक ने, ठीक है। इसी की नारी की जो है गरिमा के बारे में जो है इसके कह सकते हो इसके समस्या के बारे में इसी ध्रुव स्वामिनी नाटक में आपको मिलेगा, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपके पाठ्यक्रम में जो है संकलित है, ठीक है। चलेगा, हम देखेंगे फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रिपोर्टाज पर जो आपको है आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। ये क्या होता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जो है व्यक्तित्व पर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, आप चाहते हैं सभी प्रश्नों को आप टिक या नोट्स वगैरह लगा आपके पास अवेलेबल है तो उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हो। यहाँ से हम बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं सभी के प्रश्नों के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि भारतीय आपका पश्चात आपके दृष्टि से आलोचना के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। इन सभी प्रश्नों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले रिपोर्टाज क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिएगा, आपका रिपोर्टाज आपका क्या होता है? रिपोर्टाज जो है एक फ्रांसीसी शब्द है। रिपोर्टाज जो होता है, मान लो किसी गद्य की जो नवीनतम जो विधाएं होती हैं उनमें से एक जो है किसी रचना के जो है विषय का आंखों देखा या फिर कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए जिससे जो है पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला जो है इसको कभी भूल ना पाए, ठीक है, इसे कभी भूल ना पाए, जो इसको जो है रिपोर्टाज कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ को समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं। मान लो कोई गद्य की ऐसी विधाएं या फिर कोई ऐसी रचना जिसको आंखों देखा या फिर कह सकते हो कानों सुना ऐसा जो है इसका विवरण प्रस्तुत किया जाए जिससे जो है पाठक या फिर जिसको देखने वाला या फिर इसको पढ़ने वाला कभी भूल ना सके, तो इसको जो है रिपोर्टाज कहते हैं। इतनी आपको डिफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। रिपोर्टाज में जो है केवल तथ्यों का जो है कलात्मक और जो है भावपूर्ण जो है ढंग से इसका जो है कह सकते हैं वर्णन किया जाता है। इतनी और आपको लिख दीजिएगा। फिर अगले हम प्रश्न पढ़ेंगे। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी आपको हमारा कह रहा है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के जो है जीवन परिचय और जो इसकी रचनाओं पर वर्णन कीजिए। इसके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालिए। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, ठीक है। व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए मतलब उनके जीवन पर ही प्रकाश डालिए। क्वेश्चन सेम ही रहेगा और ये क्वेश्चन 7% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका जीवन परिचय क्या है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, इतना याद कर लो भैया, बिल्कुल आपको जो है ये 8 से 10 नंबर देके जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है आधुनिक हिंदी के जो है ये साहित्य के जनक माने जाते हैं और इनका जो जन्म हुआ था काशी में हुआ था सितंबर 1850 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था बाबू गोपाल चंद्र, इनके जिनका जो है उपनाम था गिरधर दास, ठीक है।
और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है 5 वर्ष की जो है अल्पवायु में ही जो इन्होंने जो है काव्य रचना की थी, काव्य रचना की, जिससे जो है सभी लोग जो है आश्चर्यचकित रह गए। ठीक है, सबको आश्चर्यचकित कर दिया। और बाल्यावस्था में जो है इनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण जो है इनको कह सकते हो आपके वात्सल्य से जो है वंचित रहना पड़ा, अपने पिता से जो है वंचित रहना पड़ा। ठीक है, और अतः जो है उनकी स्कूली शिक्षा में जो है व्यवधान भी पड़ा था। उन्होंने जो है स्व अध्ययन यानी अपने स्वयं के अध्ययन द्वारा जो इन्होंने जो है विभिन्न भाषाओं में जो है उच्च ज्ञान प्राप्त किया, जैसे कि हिंदी इन्होंने सीखा, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और जो है फारसी, गुजराती में जो है इन्होंने कहा इन सभी भाषाओं को जो है अपने स्वयं के अध्ययन से जो है, ठीक है, इन्होंने जो इन सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और इनका जो विवाह जो है 13 वर्ष की जो है अल्प आयु यानी कम आयु में ही जो इनका विवाह हो गया था। ठीक है, और भारतेंद्र जी की जो है बहुमुखी प्रतिभा के थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे ये बहुमुखी प्रतिभा के थे। और इन्होंने जो है साहित्य के अनेक क्षेत्रों में जो है मौलिक एवं जो है युगांतरकारी परिवर्तन किए और हिंदी साहित्य को जो है एक नई दिशा दी। और ये हिंदी साहित्य में जो है आधुनिकता के जो है पहले रचनाकार थे। इनका जो है वास्तविक नाम जो है हरिश्चंद्र था, और इन्हें जो है भारतेंद्र की जो है उपाधि जो है बाद में मिली थी। इनका पहले जो नाम था हरिश्चंद्र था, इनको जो है भारतेंद्र की उपाधि जो इनको बाद में मिली थी। इनके जन्म एवं जो है कार्यकाल के दौरान जो है भारत अंग्रेजों का जो है गुलाम था। ठीक है, और भारतेंद्र का जो है मुख्य लक्ष्य जो था इनका देश से जो है गरीबी, पराधीनता, शासकों के जो है मानवीयता शोषण का जो है चित्रण था। ठीक है, और उन्होंने जो है देश सेवा, दीन दुखियों की जो है आर्थिक सहायता की, साहित्य सेवा एवं जो है गरीबों में जो है अपना धन जो है लुटा दिया, और इसके परिणाम स्वरूप जो है स्वयं जो है असहाय प्राणी हो गए। ठीक है, और इस चिंता के कारण जो है उनकी जो है 36 वर्ष की अल्पवायु में ही जो इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1885 में हुई थी। जो पैदा हुए थे आपके 50 में पैदा हुए थे आपके जो है इनकी जो देहांत हुआ था 1885 में हुआ था। ठीक है, चलेगा। इनके हम रचनाओं की हम बात कर लें तो इन्होंने जो है बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे कि मौलिक नाटक लिखे कुछ। ठीक है, और इसी में जो है आपके अनुदित आपको कुछ नाटक लिखे, इसमें आपके काव्य कृतियाँ लिखी इन्होंने, उपन्यास लिखे। ठीक है, बहुत सारे और निबंध भी लिखे इन्होंने। तो इस तरह से इतिहास ग्रंथ भी इन्होंने लिखे। तो एक आधी आपको जो है रचनाएं भी आपको इनको लिख देना है। ठीक है, चलेगा। अब हम देखेंगे हिंदी आलोचना क्या है भैया। तो हिंदी आलोचना इसके प्रकार क्या है। आलोचना का मतलब क्या होता है भैया, किसी के बारे में जो इसको समझना, यही आपका आलोचना कहलाता है। ठीक है, तो आलोचना देखिए हिंदी आलोचना का तात्पर्य होता है किसी वस्तु या फिर किसी रचना या फिर कृत का, किसी कृत यानी का जो है मूल्यांकन करना। ठीक है, उसका जो मूल्यांकन करना या फिर किसी रचना को जो समझने के लिए आलोचना को समझना, यही आपका जो है हिंदी आलोचना कहलाता है। ठीक है, बहुत ही सरल डिफिनेशन थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि आलोचना जो है किसी भी जो है रचना का मूल्यांकन एक जो है विश्लेषण करता है, साथ ही पाठक के जो है समझ का जो है भी ये जो है विस्तार करता है। पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाले का। ठीक है, और जो है क्योंकि जो है आलोचना के माध्यम से जो है पाठक किसी रचना के जो है गुण दोष को जो है समझ सकता है, रचनाकार की जो है मन स्थिति को समझ सकता है, रचनाकार जो है एक रचना का जो है परिवेश को जो है समझ सकता है, तथा जो है रचना का जो है मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका होता है, क्या होता है भैया, तो कहोगे ये जो आपका होता है आलोचना होता है। ठीक है, चलेगा। फिर इसकी जो है रचना की कुछ जो है पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है, इसकी रचना की पद्धतियों की हम बात करें तो इसकी जो है 3 पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है, एक होता है सैद्धांतिक आलोचना, एक होता है ऐतिहासिक आलोचना, एक होता है गुणात्मक आलोचना। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। फिर अगला हम प्रश्न पढ़ेंगे कि एकाकी के तत्वों का जो है आपको संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। ठीक है, फिर आपको मित्रता जो निबंध आपका है, ठीक है, इसके बारे में आपको वर्णन करना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये भी दोनों है। ठीक है, चलेगा, हम दोनों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो एकाकी के जो है तत्व क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एकाकी का मतलब होता है एक ही अंक। ठीक है, एकाकी जैसा कि शब्द से स्पष्ट है। तो एकाकी का मतलब होता है कोई ऐसा नाटक जिसमें एक ही पात्र हो, कोई ऐसा नाटक, कोई ऐसी कहानी जिसमें एक ही पात्र हो, आपका जो है एकाकी कहलाता है। ठीक है, एक ही उसमें पात्र हो, ठीक, एक ही हीरो हो, उसी पर आधारित पूरी कहानी हो, तो आपका जो है कह सकते हो क्या होता भैया, कहोगे एकाकी कहलाता है। ठीक है, चलो इसके तत्वों की हम बात करें तो एकाकी में जो है एक ही अंक होता है, कहने का मतलब एक ही पात्र होता है। ठीक है, एकाकी में जो है यानी कम पात्र होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। एकाकी में जो है एक ही जो है मुद्दा होता है कि किसी घटना का जो है एक ही भाग जो है दिखाया जाता है। ठीक, एक ही भाग का मतलब एक ही जो है उसमें जाहिर सी बात है एक ही उसमें पात्र रहेगा, तो उसी का एक ही जो घटना दिखाई जाती है यानी एक पात्र का, वही आपका एकाकी कहलाता है। ठीक है, एकाकी में जो है कम समय से जो है, हाँ, एकाकी जो है
एकाकी में कम समय में जो है ज़्यादा प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है एकाकी का विषय जो है सामाजिक, सांस्कृतिक या जो है राजनीतिक हो सकता है। ठीक है, इसके सारे तत्व हैं। एकाकी में जो है चरित्र चित्रण में जो है स्वाभाविकता, यथार्थता और जो है मनोवैज्ञानिकता का जो है ध्यान जो है रखना बहुत जरूरी होता है। एकाकी में जो है संवाद कसे हुए और जो है हाँ चुटेले होते हैं। फिर अगला इसमें आपका दिया कि एकाकी में जो है प्रकाश का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पर्दों का जो है ज़रूरत बहुत ही कम होती है। ठीक है, फिर एकाकी के में जो है जीवन के नए ढंग और उसकी जो है आशाओं, निराशाओं, छोटी छोटी समस्याओं, रोज़मर्रा की जो है घटनाओं को जो है दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे इसके तत्व थे। अब हम देखेंगे कि मित्रता पाठ जो आपका संकलित है, मित्रता भैया जो आपका आपके पाठ में संकलित है, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आपके चैप्टर में दिया हुआ है, एक कहानी है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। तो मित्रता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है लिखित एक निबंध है, ये कहानी नहीं है, सॉरी, एक निबंध है ये। ठीक है, जिसे जो है उन्होंने जो है जीवन उपयोगी विषय पर लिखा है और जिसने जो है उनकी लेखन शैली संबंधित जो है अनेक जो है विशेषताओं के जो है दर्शन हो जाते हैं। शुक्ल जी ने जो है मित्रता से संबंधित संबंध में जो है बताते हुए कहते हैं कि जब कोई युक्त जो है किशोरावस्था से जो है घर से बाहर आता है। ठीक है, यानी जब कोई व्यक्ति या फिर कोई युवक जो है किशोरावस्था में घर से बाहर आता है तो उसे जो है मित्र जो है चुनने में जो है कठिनाई होती है। ठीक है, यदि जो है उसका व्यवहार मेल मिलाप वाला होता है तो उसकी जो है लोगों से जो है जान पहचान बढ़ जाती है और बाद में जो है मित्रता का जो है रूप धारण कर लेती है। और मित्रों के जो है चुनाव पर जो है उनके जीवन की जो है सफलता निर्भर होती है, क्योंकि जो है मित्र जो होते हैं, अच्छे बुरे मित्र की जो है संगत ही से ही जो है अच्छा या फिर जो है बुरा हो सकता है। इनका कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति जो है किशोरावस्था से जब घर से निकलता है तो व्यक्ति जो है निर्णय नहीं कर पाता है कि कौन सा जो है हमारा मित्र अच्छा है, कौन सा हमारा मित्र गलत है। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब जो है व्यक्ति जब मित्र बनाता है, जिस तरह का उनका मित्र रहेगा उसी के संगत में जो है वो भी आपका आ जाएगा। जैसे मित्र रहेंगे आपको भी वही संगत आपको हो जाएगी या फिर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो, क्योंकि जो है अच्छे व बुरे मित्रों की जो है संगत से जो है उसका बुरा अच्छा या फिर जो है बुरा हो सकता है। और जो है युवा जो है लोग मित्र बनने से जो है पहले मित्रों के जो है आचरण व जो है प्राकृत का जो है ध्यान नहीं रखते हैं और वे केवल जो है उसकी बाहरी विशेषताओं पर जो है मुग्ध हो जाते हैं, खुशी यानी कह सकते हो प्रसन्न हो जाते हैं उसके। ठीक है, और जबकि जो है मनुष्य अगर जो है घोड़ा भी खरीदता है तो उसके जो है गुण दोषों का जो है परख लेता है। और किसी जो है प्राचीन सिद्धांत ने जो है कहा भी है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। ठीक है, यानी जिसे जो है ऐसा मित्र मिल जाए उसे जो है समझना चाहिए कि खजाना मिल जाए। ठीक है, यानी कहने की तरफ विश्वास पात्र मित्र की रक्षा से जो है रक्षा होती है, यानी विश्वास के पात्र जो मित्र होता है उससे जो है कह सकते हो आपकी जो है बहुत ही रक्षा होती है आपकी। ठीक है, उससे तो जिसे जो है ऐसा मित्र मिल जाए तो उसे जो समझ लो कि खजाना मिल गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है ये। ठीक है, इनका ये पूरी इसमें जो कहानी में इनका मेन जो उद्देश्य यही है कि जब जब बालक छोटा रहता है, जब युवावस्था से जब बाहर निकलता है घर से, जब मित्र बनाने के बारे में सोचता है तो उसे ये इतना नहीं ज्ञात होता है, इतना नहीं नॉलेज होता है कि हम कैसा मित्र बनाएं। ठीक है, मित्र तो मान लो उसकी संगत से कोई उसकी मिल गया। ठीक है, तो उसका मेल मिलाप हो गया उसके व्यवहार में, तो मित्र तो बना लेता है लेकिन उसको ये नहीं पता हो पाता है ठीक उस अवस्था में कि मित्र कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, जो बाद में कहीं ना कहीं जाकर उसको जो है उसी प्रकार बनाने के लिए जो है प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलेगा, हम अब देखेंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन भी आपका उपन्यास के जो है तत्वों के आधार पर झांसी की रानी जो है उपन्यास की आपको समीक्षा करना है। ये क्वेश्चन लिख के रख लो, 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन भी आपका हिंदी निबंध की जो है उद्भव जो है विकास पर आपको जो टिप्पणी आपको लिखना है। हिंदी निबंध, हिंदी जो है नाटक, हिंदी जो है कह सकते हो कहानी, तो इसके जो है विकास उद्भव विकास आपको देख लेना है तीनों चारों के बारे में। ठीक है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, चलिएगा, अब हम झांसी की रानी जो है उपन्यास जो आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है, हम सबसे पहले इस पर जो है इसकी हम समीक्षा करेंगे कि ये है क्या। तो झांसी की रानी जो है का मूल्यांकन आपको करना है, तो ये क्या है। ठीक है, तो झांसी की रानी जो है हिंदी लेखक जो है वृंदावन जो है लाल वर्मा द्वारा एक लिखित जो ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका जो प्रथम प्रकाशन जो है 1946 में हुआ था। 1946 से लेकर जो है 1948 के जो है बीच जो है लेखक ने इसी शीर्षक से जो है एक नाटक भी लिखा है और जिसे जो 1955 में जो है वंचित किया गया।
हालांकि जो उपन्यास जो है अधिक प्रसिद्ध हुआ, इसे जो है हिंदी भाषा में जो है ऐतिहासिक उपन्यास की जो है श्रेणी में भी जो है इसको शामिल किया गया। ठीक है। और साथ में एक हिसाब से देखा जाए तो झांसी की रानी जो है कहानी है क्या, तो ये जो है वृंदालाल वर्मा के द्वारा लिखित कहानी है, इंडियन कहानी है। ठीक है। इसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई की जो है जीवनी है कह सकते हो, उसी के बारे में दर्शाया गया है। एक ऐतिहासिक कह सकते हो उपन्यास है। ठीक है। चलेगा, यहाँ से थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। उपन्यास का जो है कथनांक भारत के ब्रिटिश राज्य के जो है काल में मराठा शासित झांसी राज्य की जो है रानी लक्ष्मीबाई के जो है चरित्र पर आधारित है। रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र का इसमें जो है दिखाया गया है, उन्हीं की कहानी है पूरी ये रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। चलिए, झांसी की रानी के हम इसके मूल्यांकन के हम बात करें उपन्यास की, तो इसमें जो है उपन्यास के लेखक जो आपके वृंदालाल वर्मा जी हैं, इन्होंने जो उपन्यास की जो है भूमिका को विस्तार से लिखते हुए कहते हैं कि उपन्यास की जो है असल जो है कह सकते हो इसकी जो रचना है दरअसल इस खोज से संबंधित है कि जो है झांसी की रानी जो है वास्तव में जो है स्वराज के लिए लड़ी थी या फिर जो है केवल अपना जो है शासन बचाने के लिए लड़ी थी। और जो है लेखक का जो है कथन था कि उन्हें जो है जो भी जो है दस्तावेज उन्हें जो प्राप्त हुए वे काफ़ी जो है अपर्याप्त थे, यानी पर्याप्त नहीं थे। हालांकि जो है कई लोगों से जो है मिलकर जो है साक्षात के द्वारा उन्हें जो कहानियाँ जो है सुनने को मिली, उनके जो है लेखक को जो है प्रगाढ़, ठीक है, प्रगाढ़ जो है विश्वास हो जाता है। और कि रानी जो है कि जो आपकी झांसी की रानी जो थे ये अंग्रेजों के जो है स्वराज के लिए युद्ध किया। और इस प्रकार जो उपन्यास पर जो इतिहास के जो है व्यक्तिगत यानी अनुस्मरण होने पर जो है आरोप भी लगता है। ठीक है। तो उपन्यास का जो प्रकाशन आपका हुआ था 1949 में, एक जो है पुनर्प्रकाशन जो कि 1951 में हुआ था। इससे पहले जो है आपके वृंदालाल वर्मा ने जो है कई कहानियां और जो है कुछ उपन्यास प्रकाशित कराए थे, लेकिन इस उपन्यास में जो है उन्हें हिंदी साहित्य के जो है अग्रणी रचनाकारों के रूप में जो स्थापित कर दिया है। और उन्हें जो है खास तौर पर जो है इस उपन्यास के लिए जो है 1954 में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है एक पुरस्कार भी इनको दिया गया था। ठीक है। और जो है उपन्यास की जो है सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी रचना जो है वर्मा ने जो उस काल में की थी जब हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों की जो है भारी कह सकते हो उसके भार में जो है कमी थी। इतिहासकार के जो है उपन्यास जो थे उसमें जो है कमी थी, तब इन्होंने जो है इस उपन्यास की रचना की थी। और ऐसे में जो है उसने जो है इस तरह के उपन्यासों की जो है रचना से न केवल हिंदी साहित्य का जो है और साथ में विधा में भी जो है बहुत ही बल्कि परवर्ती अंग्रेज विद्वानों ने भी इस रचना की को जो है मील का जो है पत्थर घोषित किया। ठीक है। चलेगा, यहाँ से आपको लिख दीजिएगा। चलेगा, यहाँ तक आपको लिख दीजिएगा अपने शब्दों में। फिर हिंदी निबंध का जो है उद्भव और विकास कैसे हुआ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। हिंदी निबंध या फिर हिंदी नाटक हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके हिंदी कहानी का जो है उद्भव विकास कैसे हुआ, हिंदी आलोचना का उद्भव विकास कैसे हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन एक न एक एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा, एक निबंध ना पूछकर कहानी वाला पूछ लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको 4 में से चारों तैयार कर लो, एक नया क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा, वो भी आपका 8 से 10 नंबर में। ठीक है। चलेगा, हो सकता है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आपका जो है हिंदी निबंध का भैया उद्भव विकास कैसे हुआ, तो आमतौर पर जो है इसका उद्भव जो है भारतीय युग से ही जो है स्वीकार किया जाता है। ठीक है। ये जो आपका देखा जाए तो इसमें जो आपके जो कतिमय जो है जो आपका समीक्षक जो है सदासुख लाल और जो इसके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी को जो है हिंदी का पहला निबंधकार मानते हैं, परंतु वह जो है सुव्यवस्थित एवं जो है सुनिश्चित निबंध परंपरा का जो सूत्रपात भारतेंद्र हरिश्चंद्र और जो है उसके आपका माइक जो है निबंधकारों से ही होता है। ठीक है। और जो है ध्यान रहे कि जो है हिंदी निबंध के विकास की जो है 4 इसको जो है भागों में बांटा गया है। जो आपका जो आपका निबंध है इसका उद्भव विकास को जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक था भारतेंद्र युग, दूसरा आपका द्विवेदी युग था, तीसरा आपका जो था शुक्ल युग और आपका जो है शुक्लोत्तर युग। 4 इसको भागों में बांटा गया है। तो इसके निबंध के तो कुछ अंग की बात कर ले, इस निबंध के अंग भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है। तो इसके अंग की बात करें तो इसमें आपका शीर्षक होता है, जैसे कि आपका शीर्षक जो है आकर्षण होना चाहिए, जिससे जो है ताकि लोगों को जो है निबंध पढ़ने में जो उत्सुकता हो पैदा हो। ठीक है, इसका शीर्षक हो गया। और प्रस्तावना आपको सही से होनी चाहिए उसकी, यानी निबंध की जो है श्रेष्ठता की वह नींव होती है प्रस्तावना, जिससे जो है भूमिका भी कहते हैं प्रस्तावना को। यह जो है अत्यंत रोचक और आकर्षण होनी चाहिए, परंतु यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। भूमिका इस प्रकार की जो है हो जो विषय वस्तु की जो है झलक प्रस्तुत कर सके। ठीक है। फिर इसका विस्तार भी होना चाहिए, जो है यही विचारों का जो है विकास होता है। यह निबंध का जो है सर्वप्रमुख अंश है। इसका जो है संतुलित होना अत्यंत जो है आवश्यक है। यही निबंधकार अपना जो है दृष्टिकोण जो है प्रकट करता है। ठीक है। और
आपका संहार भी होना चाहिए। निबंध के प्रकारों की हम बात कर ले तो कुछ इसके प्रकार, जैसे कि आपका वर्णनात्मक निबंध आपका होता है, ठीक है। तो ये जो निबंध क्या होता है भैया, तो ये निबंध होता है, उस निबंध को कहते हैं वर्णनात्मक निबंध, जिसमें जो है किसी घटना, वस्तु अथवा जो स्थान का जो है वर्णन होता है, तो उसे क्या कहते हैं भैया, कहोगे वर्णनात्मक, इसको जो है निबंध कहते हैं। अगला फिर देखेंगे, चलेगा। विचारात्मक निबंध क्या होता है भैया, तो इसमें जो है किसी विचार या फिर चिंतन की प्रधानता होती है, तो इसको जो है विचारात्मक निबंध कहते हैं। ये निबंध के प्रकार है। फिर भावात्मक क्या होता है, तो कहोगे भैया जिसमें जो है कल्पना आपकी जो की जाती है, कल्पना से संबंधित जो निबंध होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो होते हैं, ये आपके जो है भावात्मक, जिसमें भाव होता है निबंध में, तो आपके भावात्मक कहलाते हैं। इस तरह के निबंध के आपके प्रकार थे। फिर हम देखेंगे आपका चंद्रगुप्त की जो है चरित्र का आपको चित्रण आपको करना है। आपका ध्रुव स्वामिनी जो आपका नाटक है, ठीक है, उसी से आपका ये है रिलेटेड आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। फिर आपका कहानी कला के जो तत्वों के आधार पर यशपाल कृत जो है आपकी जो पर्दा कहानी है आपके चैप्टर में, इस पर आपको प्रकाश डालना कि पर्दा कहानी ये क्या है, ठीक है। इसके बारे में आपको विस्तृत आपको विवरण देना। दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ध्रुव स्वामिनी आपकी जो नाटक है आपके पाठ्यक्रम में आपके जो संकलित है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है ये, ठीक है। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त की जो है चारित्रिक जो विशेषता क्या है, इस पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। चलेगा, इसकी विशेषता देखेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्रुव स्वामिनी का जो है हो सकता सही इसका जो है कथासार पूछ ले एग्जाम में अपने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलेगा, चंद्रगुप्त कौन थे भैया इसमें, तो चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के जो है सम्राट आपका समुद्रगुप्त का जो है छोटा पुत्र, रामगुप्त का जो है छोटा भाई, तथा जो है ध्रुव स्वामिनी का जो है परम अनुरागी था। चंद्रगुप्त जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो एक नायक था ये, ठीक है। ये जो है चंद्रगुप्त कौन था भैया, ये ध्रुव स्वामिनी जो आपकी नाटक है आपके पाठ्यक्रम में, उसका एक नायक था, हीरो था। चूंकि चंद्रगुप्त के जो है शास्त्र वर्णित गायक यानी नायक से जो है सभी गुण विद्यमान थे, ठीक है। और इससे जो है नायक की श्रेणी में जो है रखना उचित ही होगा। इसके कुछ जो है चारित्रिक कुछ विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम में पूछा है, तो यही हम देखेंगे। चंद्रगुप्त की कुछ जो है आपके इसमें कुछ चारित्रिक कुछ विशेषताएं भी है, जैसा कि जो है आकर्षक व्यक्तित्व संपन्न युग व्यक्ति था, ठीक है, दिखने में आकर्षक लगता था। तो ये हेडिंग छोड़ के आपको लिख देना इसकी विशेषताओं में। फिर आपको जो है आदर्श प्रेमी था, ठीक है, ये भी हेडिंग छोड़ के लिख देना। फिर आपको कर्तव्य निष्ठा भी था, ठीक है। तो ये सारी हेडिंग छोड़ के आपको इसके अंतर्गत आपको लिख देना है, ठीक है। चलेगा, फिर साथ में जो है विनय और जो है शील आपका प्रतिमूर्ति भी था, ठीक है, विनय और शील गुण का व्यक्ति था। अविवेकशील एवं जो है गंभीर, ये भी आपको हेडिंग छोड़ देना है। वीर और जो है साहसी भी था, और जो है मर्यादा रक्षक भी था, ठीक है, मर्यादा के में रहकर जो है रक्षा करता था, ठीक है। ये सारी आपको देख लेना। फिर हम देखेंगे कि पर्दा कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है यशपाल जी की, तो ये पर्दा कहानी क्या है, थोड़ा सा हम कम शब्दों में इसके बारे में समझेंगे। वैसे तो आपको विस्तृत आपको जानकारी चाहिए, तो आप इसकी जो है इसकी कहानी पूरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, गूगल वगैरह पे पढ़ सकते हैं, फिर बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। फिर आपका पर्दा कहानी की जो आपको समीक्षा करना है, जो आपके पाठ्यक्रम में जो आपको संकलित है आपकी पर्दा कहानी, जो कि यशपाल के द्वारा लिखित कहानी है ये, इसकी आपको समीक्षा करना है। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। तो पर्दा कहानी क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको विस्तृत इसकी आपको जो है पूरी इसकी कहानी आपको पढ़ना है, तो आप गूगल वगैरह फिर बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं बहुत ही जल्द जो है इसकी एक एक कहानी जितने भी हैं मैं सब सिलेबस के माध्यम से या फिर चैप्टर वाइज के माध्यम से सब कुछ मैं करा दूंगा, ठीक है। तो पर्दा कहानी क्या है, तो पर्दा जो कहानी आपके यशपाल जी के द्वारा जो है लिखित कहानी है, जो कि तर्क का जो है तूफानी कहानी संग्रह से जो है लिया गया है। इस कहानी में जो है एक ऐसे गरीब जो है मुस्लिम परिवार का चित्रण किया गया है, जो निर्धन होते हुए भी अपने जो है पुराने पारिवारिक गौरव को जो है बचाए रखने की जो है कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है चरित्र नायक की जो है दीन दशा को जो है चित्रण बहुत ही जो है मार्मिक है, यानी दुखद के रूप से जो है प्रस्तुत किया गया है। और इस कहानी के द्वारा जो है लेखक ने जो है यह दिखाने की जो है चेष्टा किया है, प्रयास किया है कि जो है धनाभाव व्यक्ति की जो है शक्ति एवं जो है मर्यादाओं को जो है कैसे मिट्टी में मिला देती है। तो ये सब कुछ जो है कहानी के माध्यम से आपको जब इसके बारे में आप पढ़ोगे विस्तार से तो आपको पता चलेगा। ये जो कहानी है एक मुस्लिम परिवार की है, ठीक है, जो बहुत ही गरीब है। तो उसी की जो है वो अपनी जो है मर्यादा को अपने कह सकते पुराने जो पारिवारिक उनके जो गौरव है उसको बचाने का प्रयास करते हैं, गरीब होते भी हुए भी इसकी कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ आपको इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा जब इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ोगे, ठीक है। चलेगा, हम अगला प्रश्न देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ये जो यात्रा वेतरान जिसको हम घुमक्कड़ कहते हैं, घुमक्कड़ आपके जो राहुल संकृत्यान जी हैं जिसको हम घुमक्कड़ भी कहते हैं, सभी लोगों को पता भी होगा घुमक्कड़ किस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यात्रा से संबंधित इन्होंने जो है जितनी भी रचनाएं लिखी हैं सब यात्रा से संबंधित ही लिखी हैं, ठीक है। तो राहुल संकृत्यान के जो है
इसके यात्रा वृत्तांत के जो है विभिन्न पहलुओं का उदाहरण से आपको इसका वर्णन करना है। और साथ में जो राहुल संकीर्तन की जो है यात्रा साहित्य पर जो है आपका समय का आपको प्रकाश भी डालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसका मैंने आंसर यहाँ से नीचे नहीं लगाया हुआ हूँ, किसी कारण छूट गया है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। ठीक है, इसका गूगल कर लेना। फिर हम देखेंगे कि डायरी जो है विधा की जो है परिचय देते हुए साहित्यिक की जो है डायरी के जो है आधार पर मुक्तिबोध के जो है डायरी लेखन की जो आपको विशेषता है आपको देखना। पहली बार डायरी क्या है और मुक्तिबोध के जो है यानी गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनकी जो है डायरी लेखन की आपको विशेषताएं भी आपको बतानी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम देखेंगे। तो डायरी क्या है भैया, जो इतिहासकार होते हैं जो दिन प्रतिदिन जो है अपने जो है अनुभव, अपने जो भाव होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, तो लेखनी बद्ध है उनके पास जो डायरी होती है, तो उसमें जो है लिखने का प्रयास करते हैं, फिर उसमें जो लिखते हैं तो वही आपकी डायरी कहलाती है। ठीक है, यानी जो है डायरी में जो है प्रतिदिन वे जो है कह सकते हो प्रतिदिन की जो है निरीक्षण, उनके अनुभव और उनके कार्यों को जो है ब्यौरा जो लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें उनके जो है निजी भाव रहते हैं, विचार रहते हैं, प्रतिक्रियाएं रहती हैं, तो ये सब चीज़ जो लिखते हैं इन्हीं को जो हम डायरी कहते हैं। ठीक है, चलेगा। अब हम देखेंगे डायरी लेखन की जो है कुछ खास बातें जो गजानन माधव मुक्तिबोध की जो है किताब एक ऐतिहासिक जो है डायरी की जो है बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इनका क्या मानना था, तो डायरी लेखन जो एक कलात्मक जो है प्रक्रिया है। इसमें जो है व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, सुख दुख और जो है काम से जुड़ी जो है बातों को बिना किसी यानी झिझक के जो है लिखता है। और डायरी को जो है अपने विश्वास पात्र मित्र की तरह जो है माना जा सकता है। ठीक है, चलेगा। तो इन्होंने कहा है कि डायरी जो है एक कह सकते हो इसमें जो है व्यक्ति अपने जो है विचार, भावात्मक, सुख दुख, काम से संबंधित जो है विचार अपने कह सकते हो लिखता है। और जो है डायरी को जो हम एक विश्वास पात्र के रूप में जो है कह सकते हैं भी मान सकते हैं, इनका कहना है माधव जी का। ठीक है, फिर दूसरी इसकी हम बात कर ले कुछ इसके संबंध में, तो डायरी लेखन से जो है मानसिक विकास और जो है सृजनात्मक को जो है बढ़ावा मिलता है। ठीक है, फिर डायरी लेखन का जो है मकसद अपने जो है व्यक्तित्व अनुभवों को जो है लिखकर जो है रिकॉर्ड बनाना, आत्मचिंतन करना, भावनाओं को जो है व्यक्त करना और जो है समय के साथ जो है अपने विकास को जो है देखना भी होता है। और देखो एक जो है साहित्यिक की जो है डायरी किताब के जो है लेखन गजानन माधव मुक्तिबोध थे। मुक्तिबोध जो है हिंदी साहित्य के जो है प्रगतिशील कवि थे। ठीक है, अब लास्ट में दिया हो कि एक जो है ऐतिहासिक डायरी, हाँ एक जो है साहित्यिक की जो है डायरी किताब निबंध शैली से जो है लिखी गई है और यह किताब जो है 13 अध्याय में बटी हुई है। तो इतनी आपको इस तरह से आपको लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जीवनी क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवनी अभी मैंने आपको इसकी परिभाषा भी दी थी कि आत्मकथा और जीवनी क्या होता है। ठीक है, जीवनी वो होता है कि किसी जो है व्यक्ति के बारे में जो कोई जीवनी लिखा जाता है, उसके जो उसने अपने जो है जीवन में क्या किया है, तो उसके बारे में जब कोई व्यक्ति लिखता है तो आपकी जीवनी कहलाता है। ठीक है, आत्मकथा जो होती है, आत्मकथा अपने ही बारे में जब लिखता है व्यक्ति अपने ही जीवनी के बारे में, ठीक है, जो आपने किया है तो आपका आत्मकथा आता है। लेकिन जीवनी ऐसी नहीं होती, जीवनी होता है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में जब कोई लिखता है तो उसको जीवनी कहते हैं। ठीक है, चलेगा। और अमृत राय के द्वारा जो है लिखित आपकी जो कलम का सिपाही जो आपकी जीवनी है ये, ठीक है, इसका आपको विस्तृत आपको आलोचना करना है, इसका जो है विस्तृत आपको इसके बारे में जो है समीक्षा करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा। कलम का सिपाही का जो है विस्तृत आलोचना कीजिए। क्वेश्चन 2-3 साल से रिपीट हो रहा है, इसको जरूर तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका गिल्लू रेखा चित्र के माध्यम से महादेवी वर्मा की जो है भाविक, स्नेहिक व जो है दार्शनिक भावनाओं को आपको व्यक्त करना है। ये दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले जीवनी क्या है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जीवनी जो होती है आत्मकथा से थोड़ी सी भिन्न होती है। ठीक है, जीवनी को जो है अंग्रेजी में जो है हम क्या कहते हैं भैया, बायोग्राफी कहते हैं। और आत्मकथा लेख जो होती है आपकी ये, ठीक है, आत्मकथा जो है अपनी ही कथा होती है, लेकिन जीवनी जो होती है, जबकि जीवनी जो है किसी दूसरे व्यक्ति के जो है जीवन की कथा होती है। जीवनी क्या होती है, किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन की जो कथा होती है, इसे ही हम जो है जीवनी कहते हैं। इतनी आपको डिफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कलम का सिपाही जो है अमृत के द्वारा लिखित आपकी, ठीक है, अमृत राय के द्वारा लिखित, तो ये क्या है तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका कलम का सिपाही जो है ये हिंदी के विख्यात आपका साहित्यकार अमृत राय के द्वारा जो है लिखित एक जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। अब ये जो आपका कलम का सिपाही है भैया, ठीक है, ये आपका मुंशी प्रेमचंद की जो है ये जीवनी है। क्या है भैया, जीवनी है। और अमृत राय क्या है भैया, अमृत राय जो है इनके पुत्र है मुंशी प्रेमचंद जी के। अमृत राय जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, जिन्होंने जो है अपने पापा की जो है जीवनी लिखा है। ठीक है, तो यही के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यही आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है, इसी के बारे में हम देखेंगे आज। तो आपका कलम का सिपाही जो है हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृत राय के द्वारा लिखी गई एक जो है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यह जो है जीवनी साल 1962 में प्रकाशित हुई थी और इसके लिए जो है अमृत
राय को जो है साल 1963 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित भी किया गया था। और यह जो है हिंदी की पहली जो है नामक जीवनी मानी जाती है। और इस जीवनी में जो है प्रेमचंद की जो है जीवन संघर्ष और उसकी जो है विचारधारा को जो है रोचक और जो है प्रेरक शैली में जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और इस जीवनी के बारे में जो है कुछ जो है बातें इसमें की हैं, इनको बारे में हम देखेंगे। अमृत राय ने जो है यह जीवनी जो है अपने पिता यानी प्रेमचंद के जो है के पुत्र होने के नाते नहीं, बल्कि जो है एक लेखक की जो है निष्पक्षता के साथ जो लिखी थी। कहने का मतलब इन्होंने कह रहे हैं अमृत राय जो थे ये मुंशी प्रेमचंद जी के जो है पुत्र थे। तो इन्होंने कहा है कि ये जो मैंने जीवनी लिखी है अपने पुत्र के, अपने जो है कह सकते हो एक पुत्र के नाते नहीं लिखा है अपने पापा की ये डायरी, बल्कि एक लेखक की जो है एक लेखक के रूप में लिखा है। ठीक है, अगला देखेंगे कि प्रेमचंद को जो है कलम का सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है उन्होंने जो है अपनी कलम के जो है अपने कलम से जो है समाज की सच्चाइयों को जो है कागज पे उतारा। साहित्य में जो है इसे यथार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी को जो है कलम का सिपाही क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन आपको 100 नोट में या फिर 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मुंशी प्रेमचंद को जो है कलम का सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो है अपनी कलम से समाज की सच्चाइयों को जो है कागज पे उतारा। जैसे कि स्त्री से संबंधित उसके जो शोषण किया जाता था उसकी बुराइयों को लेकर। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो है अपने कलम के माध्यम से जो है कागज पर उतारा। और साहित्य में जो है इसे ही यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जो है मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। ठीक है, चलेगा। प्रेमचंद ने जो है भारतीय समाज को जो स्वतंत्रता संग्राम में जो है झकझोर कर रख दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके जो रेखा चित्र आपका जो गिल्लू आपका जो आपके पाठ में संकलित है। ठीक है, रेखा चित्र आपका गिल्लू का। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेखा चित्र आपका जो गिल्लू आपका आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ये जो है महादेवी वर्मा जी की जो है रेखा चित्र आपका संग्रह है। ठीक है, मेरा परिवार में, तो इसी के बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। ठीक है, तो आपका महादेवी वर्मा जी के जो है रेखा चित्र संग्रह मेरा परिवार में जो है उन पशु पक्षियों का जो वर्णन है जो उनके घर के जो है में जो है पले बढ़े हैं। ठीक है, और उनसे जो है महादेवी वर्मा जी के जो है आत्मीयता का भी जो है परिचय मिलता है। और गिल्लू एक जो है गिलहरी का एक बच्चा है। ठीक है, महादेवी वर्मा जो है इनके साथ जो है कह सकते हो इनका बहुत ही गहरा लगाव था। और गिल्लू जो है रेखा चित्र का सारांश जो है अग्र कह सकते हो प्रसार है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो गिल्लू की प्राप्ति कैसे हुई थी, महादेवी वर्मा को गिल्लू की प्राप्ति कैसे हुई थी। तो एक दिन जो है महादेवी वर्मा जो है बरामदे में बैठी हुई थी, तो उन्होंने जो है देखा कि एक गमले के जो है चारों ओर जो है कौवे जो है ज़्यादा बैठे हुए थे, बोल रहे थे। ठीक है, तो जैसे वे खेल रहे हैं और जब जो है उनको जो है जिज्ञासा बस उनकी जब उसे नज़र पड़ी, उनकी एक जिज्ञासा हुई कि वहाँ पर जाकर हम देखें। जब वहाँ पर उन्होंने जो है पहुँच के देखा कि जो है गिलहरी का एक छोटा बच्चा जो है घोंसले से जो है गिर पड़ा था और जो है कौवे जो है उसे अपना जो है आहार बनाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। यानी कौवे जो वहाँ यानी जो खेल कूद कर रहे थे, एक जो है गिलहरी का बच्चा था जो ऊपर था अपने झोंड से जो है गिर गया था अपने, ठीक है, बसेरे से, तो नीचे गिर गया था, कहने का मतलब घोंसले से अपने। और जो है कौवे जो है उसे अपना आहार यानी अपना भोजन बनाने का प्रयास कर रहे थे। तब जो है इन्होंने जो है वहाँ पर पहुँचा और उसकी जो है चोंच से जो है वह कुछ जो है कह सकते हो लघु प्राणी आहत हो चुका था। ठीक है, यानी कौवे के चोंच से जो है उसको कह सकते हो जो गिलहरी थी, जो गिल्लू था, वो थोड़ा जख्मी भी हो गया था। ठीक है, जख्मी भी हो चुका था। महादेवी जी ने जो है उसे उठा कर लाई और उसके जो है घाव को साफ करके आपका पेंसिलिन का जो है मरहम लगाया। और महादेवी वर्मा जी ने जो है रुई की जो है बत्ती बनाकर जो है दूध की जो है कुछ बूंदे उसके मुंह में जो है टपकाई। धीरे धीरे वह जो है दूध पीना सीख गया और इतना स्वस्थ हो गया कि वह जो है अपने नन्हे पंजों से जो है महादेवी वर्मा जी की जो है उंगली पकड़ के जो है फिर कुछ महीने में जो है उस पर जो है कोमल रोए उगाए थे। ठीक है, यानी जो रोवे होते बाल होते हैं, और उसकी जो है धब्बेदार पूंछ चमक उठी थी और उसके जो है चंचल चमकदार आंखें सबको जो है आकर्षित करने लगी थी। ठीक, आश्चर्यचकित जो है करने लगी थी। तो ये आपकी गिल्लू की कहानी थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको अपने शब्दों में जरूर लिख दीजिएगा। यही आपकी कहानी है गिल्लू की। ठीक है, चलिएगा, ये आपका हो गया। चलिए, ये आपका हो गया। फिर भाई यहीं तक आपके सारे क्वेश्चन ही थे, इतने आप तैयार कर लीजिएगा। भाई यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सारे मैंने आपको पढ़ा दिया जितने भी इसमें आपके क्वेश्चन थे सारे। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन आपके इस पेपर में थे, इसको देख लीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बहुत ही शीघ्र लाऊंगा, इसको भी जरूर देख के जाइएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।